अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मौजू जो मैंने रखा है वो है ब्रेकिंग न्यूज़। ये मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल भी एक्सपोजर है। अमेरिका में भी मैंने काम किया एज ए जर्नलिस्ट, दुबई में किया, पाकिस्तान में भी किया, तो मैं उस हवाले से कंपैरिजन कर सकता हूँ। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने जियो की जो ट्रेनिंग हुई, तो उसमें जो हमें बताया गया कि जनाब वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं समझता था, तो उसमें एक दफ़ा मुझे यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है, तो हमें जो गोरों ने मेरी क्लास पढ़ाई, जनाब आज ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ाते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बताया कि जनाब वो हंसने लग पड़ा ना जब उसने बोर्ड पे लिखा ब्रेकिंग न्यूज़ उस्ताद ने। तो वो कहता कि यार मैंने स्माइल के साथ सारी क्लास को देखने लगा, तो उससे एक सवाल किया गया कि सर ये आप क्यों पढ़ा क्यों नहीं रहे, आप लिख के खामोश क्यों हो गए। तो उसने कहा कि यार मैं हंस रहा हूँ कि मैं गैर मुल्की हो गए, एक अमेरिकन हो गए, पाकिस्तानी को ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ाऊँ। तो मतलब ये है कि दुनिया में जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया देता है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 200 ममालिक हैं, कहीं इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। यहाँ पे हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है। मतलब अगर कोई क्रिकेटर ने गाड़ी तेज चला दी है, चलान हो गया, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। लाल पीले फौरन ठा 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 शुरू हो गया, टिक्कर हो गया जी, वसीम अकरम पकड़ा गया, या जो कोई भी क्रिकेटर है, वकास यूनुस पकड़ा गया। ये क्या बड़ी नॉर्मल सी बात है यार। अगर कोई मोटरवे पे जा रहा है, अगर 130 से 140 पे वो चला गया, तो उसका चलान ही होना, और क्यों ना। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ की कौन सी बात है। तो ऐसी ऐसी मज़ेदार ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, जिस तरह कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। बाज़ कोई एक्टर हो या कोई हवा खूबसूरत गुड लुकिंग टॉप की पाकिस्तान की कोई शोबिस की पर्सनालिटी हो जी, उसका दिल टूट गया, मीरा का दिल टूट गया। 5-6 साल मुझे याद है, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जनाब मीरा की इंग्लिश का बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तानी मीडिया को। मीरा ने फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मीरा ने फिर वो जनाब ग्रामर की मिस्टेक कर दी। ये मसला बना हुआ था कि इसका दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, डिप्रेशन है, लॉलेसनेस है, इदारे आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान आपस से लड़ रहे हैं, सियासतदान असम्बलियों के अंदर लड़ रहे हैं, असम्बली सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान से लड़ रही है, हुकूमत जो है वो कैबिनेट से लड़ रही है, कैबिनेट पार्लियामान से लड़ रही है, जहाँ पे हर चीज़ तकसीम है, हर चीज़ डिवाइडेड है। उस सारे डिवीजन में समझ ही नहीं आ रही कि किधर जाए, कहाँ जाए। मगर ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर जो है ना, वो पाकिस्तान में मेरा सबसे बड़ी जो कॉमेडी है ना मीडिया वाइज, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और लग ये रहा है कि इस मुल्क में स्वाय ब्रेकिंग न्यूज़ के कुछ नहीं होता। अगर आप टीवी को 5-6, क्योंकि हमें बाज़ एज ए मीडिया पर्सन मौका मिलता है कि हमारे सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें 6, 7, 8, 9 चैनल्स हम एक ही वक्त में देख रहे होते हैं। और आप यकीन करें, अगर आप इंसानी आंख से देखें, तो पाकिस्तान की जो रिफ्लेक्शन है ना, वो ये होती है कि लगता है ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ये ब्रेकिंग समाज है। लाल 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 लाल, हर चीज़ रेड है, और पूरी स्क्रीन पे जनाब अल्फाज ही अल्फाज है। हालांकि टीवी की जो सारी सोल है वो है वॉइस, कि आप आवाज़ के साथ खबर दें और आप विजुअली खबर दें। यहाँ पे आप देखेंगे आपको अखबार नजर आएगा, और अखबार लाल रंग का, अगर उसमें बड़े बड़े अल्फाज होंगे, बड़े बड़े अल्फाज होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सच्ची खबर, ये हो गया वो हो गया। तो उससे जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया खुद क्योंकि एक एग्जाइटी का शिकार है, एक अनसर्टेनिटी का शिकार है। ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो नफ्सियात पे, उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के नफ्सियात के अंदर एक गैर यकीनीपन आता जा रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है कि जो पाकिस्तानी मीडिया का ये जो टेम्परामेंट है कि आपने हर चीज़ को बेचना है। और ये इन्होंने इंडिया से सीखा, जो 90s, आज से 10-15 साल पहले जो इंडिया का नए नए पाकिस्तान में चैनल आया, जी स्टार वगैरह, तो उन्होंने वहाँ से नकल उतारी कि हर चीज़ को रेड कर दो, लाल कर दो। जनाब बहुत बड़ी खबर आ गई कि आमिर खान ने कह दिया कि वो फिल्मों के बाद क्या करेंगे। अब एक उनकी फिल्म बन गई, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ याद आ गई। तो इतनी बड़ी इंडिया की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जनाब आमिर खान ने बता दिया कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जनाब सारा इंडिया बैठा है, दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मुझे मराठी ज़ुबान नहीं आती, मैं इस एक्टिंग के बाद मराठी ज़ुबान सीखूंगा, ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है। तो ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। इसी तरह वो उस पाकिस्तान कल्चर ने उनको फॉलो किया, जैसे बड़े बड़े दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, ये इस तरह के मुल्कों में इस तरह की जिबोरी फजूलो किस्म की खबरें होती हैं कि अमिताभ बच्चन को कुत्ता अच्छा लगता है कि बिल्ली अच्छी लगती है, उसका फेवरेट पेट कौन सा है, हेयर स्टाइल पे बड़े मसले हैं। तो इस तरह करके हमारे जो मीडिया ने जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर बना दिया, उसमें इतना ज़्यादा मतलब एक एग्जाइटी पैदा कर दी, इतनी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी कि आप परेशान हो जाते हैं, आप आवाज़ार हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन यहाँ पे कोई ना कोई चक्कर चलता है कि वो हर चीज़ जो है ना, आपने ना
एक कन्फ्यूजन में, कॉन्फ्लिक्ट में रखनी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर का नुकसान क्यों है कि जनाब फिर एक नया काम शुरू हो गया जी, एक वीडियो लीक होगी, वीडियो लीक होगी, पहले उसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि कोई लीक होने वाली है, फिर लीक नहीं हुई तब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, लीक हो जाए तब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो इतना एक अपना लोगों को एक अजीब बेचैनी में रखा हुआ है। इमरान हाँ पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, इलेक्शन होंगे कि इलेक्शन नहीं होंगे, इमरान हाँ नाहल हो जाएगा कि नहीं होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा कि पाकिस्तान नहीं आएगा। सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं 25-30 साल से अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की स्टडी करें तो आपको ये एक भी खबर काम की नहीं मिलेगी। मतलब ये 20 साल ये मीडिया बताता रहा कि जनाब वसीम अकरम जुआ खेलता है, अब पता नहीं लगा, आज तक साबित नहीं हो सका वो खेलता कि नहीं खेलता। कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं होती। ब्रेकिंग न्यूज़ जो असल थी कि लियाकत अली खान को किसने मारा, वो आज तक नहीं हमें किसी ने बताया। हमें आज तक ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ को, बेनज़ीर को पाकिस्तान से किसने भेजा, नवाज शरीफ 10 साल वहाँ पे रहा, किसके कहने पे वापस आ गया। हमें नहीं बताया कि बेनज़ीर किसके कहने पे पाकिस्तान वापस आई। हमें आज तक कोई ये असल ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं मिली कि बेनज़ीर को मर्डर किसने किया। हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ ने मिली कि वाकई जनरल ज़िया ने इन्फ्लुएंस करके अदालतों पर अपना भुट्टो को फांसी कानूनी तौर पे हुई कि सियासी तौर पे हुई, कोई सवाल का जवाब नहीं। 65 की जंग पाकिस्तान ने की कि इंडिया ने पहले हमला किया। तो काम की कोई खबर नहीं है कि हर बंदे में एक बेचैनी पैदा कीजिए, अंदर की गल दसो, अंदर की गल दसो। और भाई अंदर की बात सिंपल है, पाकिस्तान के इदारे इन पे पैसा लगता है, ये अपना हज़ारों अरबों रुपए से ये निज़ाम चलता है और इसके निज़ाम का बुनियादी काम ये है कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के काम आया जाए। वो आप करते नहीं है और उसके लिए अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर आ गया। और मैं समझता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ का ये जो कल्चर है, ये मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ना कहीं ये ब्रेकिंग समाज ना कर दे। तो ये इतना ओवर स्ट्रेस्ड, इतना टेंस ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ करके मीडिया ने समाज में एक एग्जाइटी पैदा कर दी। और साइंटिफिकली मैं एक आपको स्टडी बता रहा हूँ जो इस्लामाबाद में, ये उसमें कि पाकिस्तान की जो 75% पॉपुलेशन है, ईदर दे आर डिप्रेस या वो बेचैनी में। और बेचैनी और डिप्रेशन, मैं कोई साइंसदान तो नहीं हूँ, ना साइकोलॉजिस्ट हूँ, मगर मैं आपको ये कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, जो माशरा गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगा उसमें डेफिनेटली इस तरह के मसाइल पैदा हो जाएंगे। और मीडिया की जो हमारी, अल्लाह करे इनको ये समझ आ जाए, मीडिया को ये सीखने की ज़रूरत है कि आप ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ में अपनी रेटिंग के चक्कर में लोगों को मुतवज्जो करने के लिए लाल लाल रंग का स्क्रीन और मोटी मोटी उर्दू, मोटी मोटी इंग्लिश करके शां 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 इस तरह करके जो आप लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, लोगों को ट्रेड कर रहे हैं, खुदा के लिए उनको सर्टेनिटी पे लाएं। उनको पाकिस्तान की जो रियलिटी है, ये काम है मीडिया का। मीडिया का ये काम नहीं कि वो हर चीज़ में ना एक एक्साइटमेंट ढूंढे, एक ड्रामेटाइजेशन ढूंढे। और आपने तो यहाँ तक शुरू कर दिया कि जनाब आप ब्रेकिंग न्यूज़ को इस तरह बनाते हैं जैसे कोई ड्रामा है, और कोई वाकया हो जाए तो उसमें आप इमोशन ले आते हैं, म्यूज़िक ले आते हैं, इस तरह के भी काम हो रहे हैं। तो मुख्तसर यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्रियोसिटी है, जो इंसान के अंदर ये जानने की ख्वाहिश है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो जमहूरियत का हुस्न है, मीडिया इज़ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मेरा ख्याल है ये जो ओवर एग्जर्शन है, जो हमने थोड़ा सा 2 नंबर ये काम सीखा है कि छोटी सी बात को बड़ा करके उसको अटेंशन ज़्यादा ले लो, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम दे दिया गया। दिस इज़ वेरी, आई वुड से, अनहेल्दी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की एक लोग बेचैनी का शिकार हैं। जब मैं भी इंसानों से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो लोगों में सर्टेनिटी नहीं है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। लोग सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, फिर आगे हम जैसे बंदों से पूछते हैं, भाजी सन अंदर की गल दसो हो की रहे। वो बंदा कहता जी फिर तू सारा दिन ला के पता ही नहीं था चल रहा हो की रहे। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, नवाज शरीफ आ जाएगा, वो चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका कंक्लूजन यही है कि हमने एक ऐसा मीडिया बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में जिसमें एग्जाइटी ना हो, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ वही हो जो वाकई एक जेन्युइन एक ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें अवाम के लिए दिलचस्पी हो, जिसमें कोई नई बात हो, जिसमें सच्ची बात हो, वो आप लोगों से शेयर करें। ये हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के मीरा ने ये कर दिया और वसीम अकरम ने ये कह दिया, वसीम अकरम कुत्ता सिडनी में भाग गया, या फलाना फलाना जो उसकी शादी कब होगी, शादी नहीं होगी, या लोगों के ये मसले नहीं है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ को कम करने की ज़रूरत है। इसी में पाकिस्तान की मेरा मीडिया की भलाई है और पाकिस्तान में बेचैनी इसी से ख़त्म होगी। इसके साथ ही मैं समझता हूँ इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।